Hi everyone, this is Ikhlaq Hussain Isfahani, PhD scholar in Accounts and Finance. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हमारा चैप्टर है। इसमें हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसकी तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आज का हमारा एजेंडा है, उसको सॉल्व करेंगे। तो जितने भी बच्चे जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, सीमा कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, एससीसी वगैरह कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको थारोली पढ़ना है और साथ साथ हम लेकर चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नीड $30,750 at the end of 8 years. Bank is offering you 12% interest on your deposit compounding annually. How much amount you should deposit या should you deposit? ठीक है, आपको 8 साल के बाद $30,000 चाहिए, $30,750 चाहिए, जिसपे आपको 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आपको 8 साल बाद इतने चाहिए तो अभी आप कितना डिपॉजिट करोगे? तो हमने क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करनी। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे अगर हमें 8 महीने के 8 साल के बाद चाहिए तो ये हमारा क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू दैट विल बी 3750। रेट कितना बता रहा है, दैट इज 12%, और एन कितना हमारा 8 ईयर्स है ना, तो 8 आ जाएगा। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि हम अभी कितना डिपॉजिट करेंगे। तो अभी कुछ डिपॉजिट करेंगे 12% के हिसाब से, वो ग्रो करता रहेगा। जब 8 साल पूरे होंगे तो हमारे पास कितना होना चाहिए, 30,750। तो सिंगल पेमेंट है, यहाँ पे कोई एनवीटी का नहीं है, पीएमटी का नहीं है, सीरीज ऑफ पेमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला पुट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर पावर एन। तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितना है, 30,750। प्रेजेंट वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये आपके पास 1.12 पावर कितना है आपका 8 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू। तो चलो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, 30,750 इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू, ये हमारे पास कितना आ रहा है, 2.4579, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो अब प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। 30,750 डिवाइडेड बाई 2.4579 इज इक्वल टू, तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या बनेगी, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 12419 हमारी क्या बनेगी, प्रेजेंट वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं इस फैक्टर से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1 या एट द एंड ऑफ ईयर 1 अगर हमने 12,419 जमा किए थे, तो 12 हिसाब के साथ ग्रो करते करते 8 साल में वो कितना बनेगा, 30750। अच्छा, यहाँ तक तो हमने फाइंड किया, इसको दोबारा प्रूफ, फाइनेंस में ये है कि उसको दोबारा प्रूफ भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये इसके इक्वल है नहीं है, हमें फाइंड करने के लिए फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर पावर एन करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 12,419 है, तो ये फैक्टर 1.12 पावर 8, तो ये हमारे पास 12419 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास कितना आ रहा था, मल्टीप्लाई बाई 2.4579। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास $30,750 हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब है हमने जो क्वेश्चन में 12,419 कैलकुलेट किया है, वो आंसर हमारा क्या है, राइट है। अब एक और क्वेश्चन भी करते हैं इसके साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, ब्रेन हर्ट स्टार्टेड बिजनेस ऑन Jan 1, 2000। ब्रेन हार्ट ने अपना कारोबार स्टार्ट किया 2000 पे, फर्स्ट डे पे ही। एवरी ईयर ही प्लान्स टू डिपॉजिट 2500 इन हिज बैंक अकाउंट। वो अपने बैंक अकाउंट में 2500 क्या करेगा, सीरीज ऑफ पेमेंट एनुअली जमा करेगा, एवरी ईयर। ठीक है, जब एवरी ईयर का मतलब है हर साल वो जमा करेगा, तो कि उसको क्या कहते हैं, PMT, $2500 आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कह रहा है विच अर्न्स 8% एनुअली। तो जब वो डिपॉजिट करेगा 2500 एनुअली, तो उसमें उसको कितना मिलेगा, 8% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, फर्स्ट पेमेंट विल स्टार्ट एट द एंड ऑफ ईयर 2000।
जो साल 2000 है उसके आखिर में, मतलब ऑर्डिनरी एनवीटी, जैसे अगर हमने स्टार्ट में किया तो हमारा फैक्टर ज़्यादा होता है, उसको क्या कहते हैं, एनवीटी ड्यू। ये कहता है रेगुलर जो नॉर्मल पेमेंट है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हम क्या करेंगे, पे करेंगे, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ऑन दिसंबर 31 2005 मीन्स बिजनेस स्टार्ट कब किया था, 2000 में, दिसंबर 31 2005, 5 साल के बाद ही यूज द इंटायर बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट टू इन्वेस्ट इन अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एट 12%। क्या कर रहा है वो, 2000 से 2500 जो है वो जमा करता रहेगा, कितने साल तक के लिए, 5 साल तक के लिए। जब 5 साल में एक अमाउंट जमा हो जाएगा, उस अमाउंट को एक साथ विथड्रॉ करेगा और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहा है वो एट 12%, जो उसको अर्न यील्ड कितना देगा, 12% एनुअली देगा। कह रहा है कि हाउ मच ही विल हैव ऑन दिसंबर 2010। तो अब उसने स्टार्ट किया 2000 से, और 2005 पे वो क्या कर रहा है, फर्दर इन्वेस्ट करेगा, और 2010 पे वो क्या होगा, उसने पूरा इन्वेस्टमेंट कितना जमा किया होगा, तो वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हमने क्या करना है, टाइम लाइन बना ली है, ठीक है। अब यहाँ पे 2000 से स्टार्ट कर रहा है, एक इन्वेस्टमेंट आ रही है 2005 में, फिर उसके बाद 2010 में, तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी टाइम लाइन बनाएंगे। टाइम लाइन जैसे Jan 1 2000 उसने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है, फिर 5 साल के बाद, ठीक है, 5 साल कब हो रहे हैं उसके, दिसंबर 31 2000। देखें यहाँ पे जेन है तो ये 2000 जो है यहाँ पे दिसंबर 31 होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, Jan 1 होगा। तो ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद वो क्या कर रहा है, फिर इसको विथड्रॉ करेगा, इधर जितना भी अमाउंट जमा होगा उसको विथड्रॉ करके फिर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में दो सिनेरियोज हैं। एक तो वो आ रहा है कि पीएमटी के थ्रू, जब पीएमटी के थ्रू आ रहा है तो पीएमटी में कुछ जमा हो जाएगा, उसके बाद वो रेगुलर पेमेंट की बात नहीं कर रहा है, डायरेक्ट डिपॉजिट कर रहा है। तो हमारा ये जो पोर्शन होगा ये सिंगल पेमेंट का होगा, और ये जो होगा हमारा ये क्या होगा, एनवीटी का होगा। तो हमने क्या करना है, सिंपल, जब ये समझ में आ जाएगा हमें, तो हमने क्या करना है, डेटा कैलकुलेट करना है। इसका डेटा कुछ और होगा, उसका डेटा कुछ और होगा। ओके, समराइज करते हैं। जो एनवीटी का है उसने कहा था पीएमटी उसने कितना जमा करना है, 2500, रेट कितना मिलेगा, फर्स्ट पोर्शन पे 2005 तक 8%, और एन तो 5 हो गया, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ तक जब कैलकुलेट करेंगे तो हम पीएमटी के थ्रू इधर आएंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू। तो इस वक्त हमने क्या कैलकुलेट करना है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू एनवीटी हमने कैलकुलेट करना है, वो हमारी पीएमटी इंटू 1 प्लस आर पावर क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू में एन लगेगा, प्लस -1 अपॉन आर। ये हमारा क्या है, पीएमटी का फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हम किधर आएंगे, इस फ्यूचर वैल्यू पे। तो ये पोर्शन हम सॉल्व करेंगे फिर सिंगल पेमेंट की तरफ। इस वक्त अगर सिंगल पेमेंट की बात करें, फ्यूचर वैल्यू 2010 में हमने फाइंड करना है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। तो एन कितना है हमारे, 5, 1 2 3 4 5 7, आर कितना है हमें 12% मिल रहा है। अब फ्यूचर वैल्यू तो हमने कैलकुलेट करा, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं है, तो क्या करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करके इधर आएंगे तो इसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी, ठीक है, वो इस वाले की क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू होगी। इस सिनेरियो की प्रेजेंट वैल्यू, इसकी फ्यूचर वैल्यू सेम ही है, तो हम यहाँ से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो उसी की सेम वैल्यू होगी, वो क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो हमने उसको आगे हमें अमाउंट आ जाएगा तो हम उसको भी सॉल्व कर सकेंगे। तो वैल्यूज पुट करें, फ्यूचर वैल्यू हमें नहीं पता, और फिर पीएमटी हमारा 2500 है, उसके अलावा रेट कितना मिल रहा है, 1.08 है ना, 1.08 हमारे पास है। एन कितना है, 5 माइनस 1 अपॉन आर, दोबारा 0.8 हमारे पास आ गया। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो फ्यूचर वैल्यू जो है हमारी क्या होगी, 2500 इंटू इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1.08 पावर 5 करेंगे तो 1.1469 हमारे पास आएगी, 3 2 माइनस 1 अपॉन 0.08, ये हमारी वैल्यू बनेगी। तो ये
1.4 फ्यूचर में 1 से ज़्यादा का फैक्टर बनता है, डिस्काउंटिंग में 1 से कम का फैक्टर बनता है। तो इसमें से माइनस हमने 1 करना है, तो ये हमारे पास 2500 इंटू -1 करेंगे तो 0.46932 डिवाइडेड बाय 0.08 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, इज इक्वल टू 2500 इंटू 5.8666, ये हमारी वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 14,666 पॉइंट समथिंग आएगा। ये हमारी क्या बनेगी, फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, तो 5.66 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या बनी, फ्यूचर वैल्यू। इस सेक्शन की जो एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू है वो इसके लिए क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका मतलब है इस वक्त हम किस जगह पे आए, 2005 में जो वैल्यू बन रही है वो कितनी है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 2014 666.5 या 6। ठीक है, एट द सेम टाइम हम क्या करें, इधर से आगे की इन्वेस्टमेंट करें। इस के लिए प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1466.5। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, 14,666.5। तो जब हमने इसके थ्रू हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की, तो हम क्या करेंगे, हम आगे की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो हम सिंपल क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे 1 + r पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे, कितना आ रहा है, 14,666.5 इंटू 1.12 पावर कितना आपके पास 5 आ रहा है। तो ये हमारा कितना बनेगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 14,666.5 मल्टीप्लाई बाई, जब हम इसको वैल्यूएट करेंगे तो 1.7623 हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को हम क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,847 हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम जो है 2010 में अगर 2500 के हिसाब से जमा करते रहें 5 साल तक 8% पे, तो हम किधर पहुंचेंगे, 14666 पे। उसको अगर फर्दर हम इन्वेस्ट करेंगे 5 साल के लिए 12% पे, तो हम किधर पहुंचेंगे, 25,847 पे। तो हमने इस तरह से सिनेरियोज होंगे हमारे पास, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम उसको सॉल्व करते रहेंगे।